नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। पालिया देश में एक कवि रहता था। वह अपने देश के राजा को कविता सुनाना चाहता था, जिससे राजा खुश होकर उसे इनाम दे। इसलिए वह हर रोज महल जाता था, लेकिन सैनिक उसे अंदर ही नहीं जाने देते थे। वह कहते, जब राजा बुलाएगा तब अंदर जाना। रोज वह ये बातें सुनकर वापस घर चला जाता था। एक दिन वह घर पहुंचा ही था, तभी उसकी पत्नी बोली कि देखना, दरवाजे पर कोई आया है। कवि ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा एक आदमी कवि से एक पते के बारे में पूछने लगा। कवि ने कहा, ये तो काफी दूर है और आप बहुत दूर से आए हैं। अभी शाम हो गई है, बेहतर होगा आज रात हमारे ही घर में रुक जाएं। वह आदमी बोला, मेरे रुकने से आपको परेशानी होगी। लेकिन जब कवि बार बार कहने लगा तो वह रुक गया। तभी कवि की पत्नी ने कवि को बुलाया और धीरे से पूछने लगी, हमारे पास भोजन की कमी है, ऊपर से आपने इस आदमी को रोक लिया। कवि ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि चिंता न करो, कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद कवि कहीं जाने लगा और पत्नी से कहता है, मेहमान का ध्यान रखना। उस अनजान व्यक्ति ने कवि और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली थी। कवि उस व्यक्ति को आराम करने के लिए कहकर बाहर चला गया और थोड़ी देर में वह भोजन के लिए कुछ सामग्री लेकर आया, जिसे वह उधार लेकर आया था। फिर उसने उस अनजान व्यक्ति को खाने के लिए बुलाया। खाना खाते हुए बातों बातों में कवि ने उस व्यक्ति को बताया कि वह एक कवि है और अपनी कविताएं भी सुना दी। उस अनजान व्यक्ति को कवि की कविताएं बहुत अच्छी लगी। उसने कवि की काफी तारीफ भी की। फिर कवि ने उसे राजा और उसके सैनिकों वाली बात भी बताई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको रोज महल जाना चाहिए, जिससे आपका भला होगा। सुबह वह व्यक्ति उस पते पर चला गया। फिर उसी दिन राजा के सैनिक कवि के घर आए और कवि को अपने महल चलने के लिए कहा। फिर वह राजा के महल में गया। उसने राजा को अपनी कविताएं सुनाई। राजा ने उसे अपने महल में रख लिया और खूब सारा इनाम भी दिया। कवि यह नहीं जानता था कि जो अनजान व्यक्ति उसके घर आया था वह राजा ही था। कवि ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने कहा कि वह व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली था, जिसके बाद आपको काम और इनाम भी मिल गया। इसके बाद कवि का जीवन ही बदल गया। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने अच्छे व्यवहार से आदमी बुरे दिन को भी खुशहाली में बदल सकता है, जिस तरह कवि ने किया था। धन्यवाद।